हेलो एवरीवन, इट्स जीपीआर और आप सभी का ड्रैगन टीमर के और एक नई एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो और हो सके ना तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, चार्म कल्टीवेटर मिस क्विंग क्विंग अपने जाओ को ना चार्म टचमन से एक ट्रैप के अंदर फंसा देती है, जो देखने के बाद तो जाओ डर ही गया था। लेकिन तभी इसी मौके का फायदा उठाते जो हम लोग रॉयल प्लेस का यंग था ना, अपने बोन पॉइजन ड्रैगन को कहता है कि जाओ बेटे जाके जाओ का काम तमाम कर दो। और यही पर जो बोन पॉइजन ड्रैगन था ना, हम लोग को जाओ के ऊपर इस जोरदार अटैक कर देता है। और तभी यहाँ पे धूल लड़ने के बाद हम लोग को जाओ को दिखाया जाता है, जो कि ना एकदम सही सलामत था, जो एकदम फिट एंड फाइन था। जहाँ पे जाओ ना अपने जितने सारे ड्रैगन था सबका सोल सेल लिंक जो आर्मर था ना उसे पहने हुआ था, जो देखने में सच्ची में बहुत धांसू लग रहा था। और जाओ का ऐसा नया अपडेट देखने के बाद मिस यंग तो चौंक गई थी। पर यहाँ पे मिस नैन कहते देखो तो मैं किसके बारे में सोच के यहाँ पे परेशान हुई जा रही थी। दूसरी ओर संजुन मिस क्वीन से कहते हैं कि मिस क्वीन, क्या आपके पास कोई गोल्डन प्रोटेक्शन आर्मर है? अगर है ना तो जल्दी जल्दी करके मेरे जो गोल्डन हेवलन ड्रैगन है उसके ऊपर उसका यूज कर दीजिए। वैसे भी अभी ना जाओ ट्रैप है और उसका जो पावर है एकदम 100 हो चुका है। अगर अभी उसे कुछ किया नहीं गया ना तो हम लोग यहाँ पे बच नहीं पाले। और ये सुनने के बाद ही ना जल्दी जल्दी करके मिस क्वीन भी अपने पास से एक टेलिस्मान को निकालते हुए जो गोल्डन हेवलन ड्रैगन था उसके ऊपर यूज कर देता है। जहाँ पे वो वाला ड्रैगन ना गोल्डन एट्रीब्यूट में बूस्ट पाने के बाद ना अपने मुंह में छोटू की तरह एक छोटू सा बॉल को क्रिएट करने लगता है। और जो बॉल जाकर ना डायरेक्ट जाओ के सामने फोड़ देता है। और ये देखने के बाद जाओ कहता है तुम लोगों को क्या लगता है इतू से अटैक से क्या मैं मेंढे वाला हूँ? वैसे भी तुम लोगों का जो ये भारी भरकम वाला ट्रैप है ना, ये ज्यादा देर तक मुझे यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। और ये कहने के बाद ही जाओ अपने जो फायर हो रहा है उसे रिलीज करता है, जिसके चलते आसपास का जितने भी टेलिस्मैन है ना वो तो जल जाता है। लेकिन यहीं पर ही जो गोल्डन ड्रैगन का अटैक था वो तो अभी तक जाओ की तरफ बढ़ ही रहा था, जो देखने के बाद जाओ कहता है चलो इसके साथ ना पहले निपटा जाए। पर ये जाओ का ऐसा हालत देखने के बाद जहाँ पे जाओ आसानी से उन लोगों को ट्रैप से निकल गया था, ये देखते हुए ना वो लोग तो यहाँ पे बहुत ही डर ही जाते हैं। जहाँ पर जाओ ना बहुत ही आसानी के साथ जो गोल्डन ड्रैगन था उसका अटैक को तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता ही है, लेकिन उसी के साथ जो गोल्डन ड्रैगन का एक पर था ना उसे भी काट के निकल जाता है। बेचारा जाओ यहाँ पे एक ड्रैगन के साथ फाइट करके अभी खत्म ही नहीं हुआ कि और एक ड्रैगन यहाँ पे आ चुके हैं, जो देखने के बाद अभी जाओ कहते हैं अगर तुम लोग को मरने का इतना जल्दी है तो एक एक करके मत आओ रे, सब एक साथ ही आ जाओ। और इसी के साथ जाओ अपने दाया हाथ में जो शॉट हो रहा था उसे गैदर करते हुए अपने सिंगल हैंड के मदद से ही ना जो बोन ड्रैगन था उसे बीच से चीर के निकल जाता है। और ये देखने के बाद जून का बाकी जो ड्रैगन था ना वो भी यहाँ पे आके जाओ के ऊपर जोरदार अटैक करता है। लेकिन जाओ ना ये देखने के बाद सच्ची में बहुत ही गुस्सा हो गया था। और तभी वो गुस्से के साथ कहता है कि देखो भाई मैं ना तुम लोगों को बचने का बहुत मौका दे चुका हूँ, अभी और नहीं होने वाला। और इसी के साथ जाओ गुस्से के साथ ना उसी का ना एक और पावरफुल मूव जिसका नाम था हेबेनली शॉट उसका यूज कर देते हैं, जिसके चलते ना यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शॉट आके ना सबको मारने लगते हैं। और यहीं पर ही जो दोनों ड्रैगन था ना उन दोनों का काम तो खत्म हो जाता है। और ये देखने के बाद जून तो चौंक जाता है और कहता है क्या हुआ, मेरे जो पावरफुल ड्रैगन था इतने आसानी के साथ मर गया। और जितने सारे शॉट थे सब लोग तब तो बढ़ रहे थे। तभी यहाँ पे जो देखने के बाद ना मिस क्वीन अपने जितने सारे यहाँ पे एलिमेंटल चार्म था ना सबको यूज करते हैं, इन शॉट को रोकने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे का एक और या दो ही शॉट था, यहाँ पे ना बहुत सारे शॉट थे, इससे ना हम लोग का जो क्वीन थी बच नहीं सकती थी। और दूसरे उसी डेमी गॉड को दिखाया था जो कि इस शील्ड यूज करके ना बाकी सारे शॉट से निपट रहा था। लेकिन वो भी कहता है अरे भाई यहाँ पे कितने सारे शॉट है, ये क्या आना थमेगा नहीं? जहाँ पे वो बुद्धिज्म वाला बंदा भी एक छोटू सा बेल के अंदर घुस गया था और जिसके अंदर बैठे बैठे कह रहा था अमिताभ लॉर्ड बुद्धा मुझे थोड़ा सा पावर दीजिए ताकि मैं ना इस सिचुएशन से निपट पाऊँ। और यहीं पर ही उसी जो रॉयल क्लन का बंदा था उसे दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने जो घोष ड्रैगन था उसका यूज करते हुए ना इंट्रेंजेबल हो गया था, जिसके चलते जितने भी अटैक थे उन लोगों के बीच से निकल जाते। और यहीं पर ऐसा अटैक देखने के बाद तो जून डर ही गया था और एक पत्थर के नीचे छुपते हुए सोच रहा था क्या आज हम लोग इससे बच भी सकेंगे। जहाँ पर दूसरे और उसी शॉर्ट सेट के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने डिसाइपल से कह रहा था ये हेवनली शॉट बहुत ही पावरफुल शॉट स्किल है, मैंने इसके नाम के बारे में ना कभी सुना ही नहीं था। लेकिन ये स्किल देखने के बाद मुझे लग रहा है ये ना कोई लोअर मोनक से हाई मोनक के लेवल पे होगा। जो सुनने के बाद ना उसका डिसाइपल तो चौंक जाता है और कहता है क्या जाओ का स्वॉर्डमैनशिप स्किल टूटने के बाद भी वो अभी तक मोनार्क लेवल पे है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। तभी यहाँ पे हम लोग को जाओ को दिखाते हैं जो कि ना उसी गोल्डन हेवनली ड्रैगन के ऊपर खड़ा हुआ था, जो कि वैसे भी ऐसा वैसा कोई ड्रैगन नहीं था, वो एक मोनार्क लेवल का ड्रैगन था। तभी यहाँ पे उसका मालिक यानी जून आता है और कहता है जाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारे वजह से मैं बच चुका हूँ और तुमने मेरा जो जिंदगी है उसे छोड़ दिया।
इसके लिए ना मैं भविष्य में कभी ना कभी तुम्हारा तो हेल्प करूंगा ही। लेकिन वैसे भी जाओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। तुम एक ड्रैगन टेमर हो और तुमने आज यहाँ पे अपने जो डेमी गॉड पावर है उसका यूज करके मुझे हराया। अगर तुम्हें लगे कि तुम ना आज जीत चुको तो ये ना तुम्हारा गलती है, क्योंकि तुम यहाँ पे एक ड्रैगन टेमर के हिसाब से नहीं जीता। और ड्रैगन टेमिंग के मामले में ना मैं तुमसे पावरफुल हूँ। और वैसे भी मैं भविष्य में ना सच्ची में तुम्हें एक दिन हरा दूंगा। और ये कहने के बाद वो बंदा जा ही रहा था, तभी हम लोग जाओ कहता है, ओए बंदे तू कहाँ पे जा रहा है? वैसे भी मैंने कहा कि तू अभी जा भी सकता है। ठीक है तू जा रहा है तो जा भी सकता है, लेकिन पहले तेरा जो बॉक्स है ना उसे जल्दी जल्दी करके मेरे हवाले कर दे। और हाँ वैसे भी मैं सभी से कह रहा हूँ, जो भी आज ऐसे जिंदा निकलना चाहते हो ना जल्दी करो। तुम लोगों के पास जिस तरीके का भी बॉक्स है उसे मेरे हवाले कर दो, तभी तुम लोग यहाँ से ना जिंदा निकल पाओगे। तभी हमें कुछ देखने के बाद ना मिस क्वीन तो डर ही जाते हैं और कहते हैं कि देख के बउआ। तभी हम लोग को दिखा जाता है जाओ के पीछे से ना वही हंसता हुआ बंदर यानी कि वर्ष वाला यंग आता है, जो आने के बाद जाओ से कहते हैं तुम्हें क्या लगा था जाओ मैं तुम्हें इतने जल्दी जाने दूंगा। और इसी के साथ ना जाओ को एक जोरदार अटैक कर देते हैं पीछे से, जिसे लगने के बाद ना जाओ दूर जाके धड़ाम करके गिरता है और वहाँ पे ना हर तरफ धूल धूल हो जाता है। जहाँ पे वो बंदा हंसते हुए कहता है कि जाओ मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा। वैसे भी तुम्हारे भाई को टोंग को मारने के पीछे ना मेरा ही हाथ था और तुम क्या भी कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास पावर है तो नहीं। तब यहाँ पे धूल हटने के बाद हम लोग को जाओ को दिखा देते हैं, जो कहता है तुम्हें मैं ना जिंदा छोड़ के बहुत ही बड़ा गलती कर दिया, चलो मैं ये जो गलती है मेरा उसे सुधार ही लेता हूँ। और ये कहने के बाद ही ना जाओ अपने हाथ को ना ऊपर की तरफ उठाता है, जिसका हाथ ना अभी चमक रहा था और तभी उसका हाथ का जो शॉट रहा था वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। तभी यहाँ पे जाओ कहते हैं कि हे बिन डिस्ट्रॉइंग शॉट। और ये कहने के बाद ही जाओ अपने हाथ का जो पार है उसे ऊपर की तरफ कर देता है और तभी ना ऊपर से एक बड़ा सा शॉट आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ रहा था, जो देखने के बाद बाकी सारे बंदा सच्ची में यहाँ पे डरने लगता है। तभी यहाँ पे वो बुद्धिसम वाला बंदा कहता है कि अमिताभ आज तो मुझे लग रहा है ये जो जाओ है ना ये पे सच्ची में पगला गया है, जल्दी करो भाग चलो वरना आज हम लोग सच्ची में मरने वाले। यहाँ पे बेबीलोन के अंदर ना आन किंग नाम के एक बंदे को दिखाते हैं, जो कि अभी जाओ के पिताजी से कहते हैं कि जाओ के पिताजी जल्दी करो यहाँ पे ना तुम्हारे बेटे को रुका लो इस कंपटीशन के अंदर, वो अगर इस रॉयल क्लैन के बंदे को मार दे तो बहुत ही बुरा होगा। जो सुनने के बाद अभी जाओ का पिताजी कहते हैं अरे देखो तो कोने पे बात करें, थोड़ी देर पहले तुम्हारा बेटा ही तो मेरे बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता, तब कुछ नहीं था अभी सब कुछ हो चुका है। लेकिन तभी बेबीलोन के साथ साथ जो पूरा स्टेडियम था ना उसमें भूकंप आने लगता है, जो देखने के बाद सच्ची में सभी डर गए थे। और तभी ऊपर से जो जाओ का तलवार था ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जो सीमेंट था उसके अंदर धंस जाता है, जहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सब मर जाते हैं। और तभी जाओ यहाँ पे हाफ तबाह कहते हैं तो क्या मैं इस मैच को जीत चुका हूँ। तभी यहाँ पे जो देखने के बाद ना जो यहाँ पे डॉक्टर था वो भी सोचने लगे जाओ मिंगलिंग बंदा कितना बड़ा मॉन्स्टर है, थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे हाफ रहा था लेकिन देखो तो अभी जो 9th सेमेस्टर था उसे फुल्ली डिस्ट्रॉय कर चुका है। और तभी वो कहते हैं हाँ बच्चे वैसे भी तुम तो जीत चुके हो तो ये जितना रिवॉर्ड है वो तुम्हारी होगा, और वैसे भी अगर तुम यहाँ पे लिंचोन को लेना चाहते हो तो अभी ले सकते हो। जब ये सुनने के बाद जितने भी जाओ क्लब के बंदे थे वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरे ओर हम लोग को जाओ और उसके बाकी सारे टीममेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ अपने हाथ में जो लिंचोन सिटी का ओनरशिप था उसे मीन्स नियन को दे हुए कहते हैं देखो तो अभी जो लिंचोन सिटी का ओनरशिप है ये तो हम लोग के हाथ में आ ही चुका है। वैसे भी अभी 1 महीने के टाइम है, तब तक के लिए तो यूं सी जो यहाँ पे फोर्स है उसे तो टिका रखे गई। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को जाओ क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के बाप बेटा बैठे बैठे ना रिवार्ड को गिन रहे थे। तभी उसको बाप कहते हैं कि लो बेटे ये तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम्हारा बाप तुम्हारे माल के ऊपर हाथ नहीं देने वाला। जहाँ पर ये लेने के बाद ना जाओ फटाक करके एक पेपर को निकालते हैं और कहते हैं देखो तो पिताजी आप यहाँ पे कितना झूठी तारीफ कर रहे हो अपने बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है सरासर कि आप 50 और मैं 50, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 40% दिया जा रहा है, ये तो सरासर अन्याय है मेरे साथ। जो सुनने के बाद उसके पिताजी कहते हैं अन्याय ये अन्याय है, तुमने पता है कितने सारे आर्मर और तलवार को खा चुके हो। जो सुनने के बाद जाओ कहते अरे पिताजी वो तो बस यहाँ पे लड़ाई के लिए था, वो तो मेरे स्वॉर्ड ड्रैगन ने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था। लेकिन तभी उसके पिताजी उसकी तरफ एक स्पिरिचुअल रिंग को फेंकते हुए कहता है ये ले लो ये तुम्हारे लिए ना बहुत काम के लिए आया। यहाँ पे फिर भी हम लोग जाओ कहते हैं अरे पिताजी ये सब कुछ ना मैंने रिवार्ड की तरफ से जीता था, ये सब कुछ मेरा है, आप मेरे साथ ना चीटिंग किए जा रहे हो। तभी उसका पिताजी कहते हैं अरे तुझे पता भी है ये रिंग के मदद से ना तू यहाँ पे और एक ड्रैगन को टेम कर पाएगा, ये तेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पे जाओ कुछ कैलकुलेट करने के बाद कहते हैं हाँ ये तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, ये रिंग तो मैं रखूंगा। हाँ अगर रही बात उसी 50% का तो वो तो जल्दी मेरा होने वाला है, वैसे भी मैं तो आप ही का बेटा हूँ, आपका जितना भी चीज़ है वो सब कुछ तो मेरा ही है। जो सुनने के बाद उसका पिताजी तो यहाँ पे चिढ़ जाते हैं और जाओ को ना लात मार के बाहर फेंक देता है। और तभी कहते हैं वैसे भी मेरे जो 50% है और जितना सब कुछ है ना मैं अपने ना डॉटर इन लोगों को देने वाला हूँ, तुम्हें तो एक तूसा भी नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।